हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नमस्ते पाठशाला में। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके 20 तारीख के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? कौन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? इसका ऑप्शन ए हो गया 1689 ईस्वी, ऑप्शन बी 1779 ईस्वी, सी नंबर हो गया 1789 ईस्वी, डी हो गया 1889 ईस्वी। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें कौन सा हो जाएगा? 1789 ईस्वी। कौन सा? सी नंबर आपका सही हो जाएगा, 1789 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए आपका हो गया महात्मा गांधी, ऑप्शन बी हो गया सरदार पटेल, ऑप्शन सी हो गया सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा? महात्मा गांधी, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका सी सुभाष चंद्र अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, रिंडर रिंडर पेस्ट का संबंध किससे है? किसका? रिंडर पेस्ट का संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन ए हो गया पेड़ पौधे की बीमारी से, बी हो गया मवेशी की बीमारी से, सी हो गया महामारी से, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये किससे संबंधित है? महामारी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? क्या है क्वेश्चन? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? इसका ऑप्शन ए हो गया 1947 ईस्वी, बी हो गया 1948 ईस्वी, सी हो गया 1957 ईस्वी, डी हो गया आपका 1981 ईस्वी। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1947 ईस्वी। अगला क्वेश्चन आपका हो गया 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? ऑप्शन ए आपका हो गया भारत, बी हो गया अमेरिका, सी हो गया श्रीलंका, डी हो गया ब्रिटेन। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? क्या है अगला क्वेश्चन? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कहाँ है? सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? तो ऑप्शन ए देखेंगे इसका हल्दिया से इलाहाबाद, ऑप्शन बी सदिया से घुबरी, ऑप्शन सी केरल में पश्चिम तटीय नहर, ऑप्शन डी कांकी नाड़ा से पंडुचेरी। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हल्दिया से इलाहाबाद। कहाँ है? हल्दिया से इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा 8 नंबर है, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी है? क्या है आपका क्वेश्चन? भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी है? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा हैदराबाद, बी दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी पुणे। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन हो गया आपका, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? क्या है आपका क्वेश्चन? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? आपका क्वेश्चन कौन सा है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए हो गया 24 दिसंबर को, बी हो गया 5 जून को, सी हो गया 10 दिसंबर को, डी हो गया 24 अक्टूबर को। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इसमें कौन सा हो जाएगा बेटा सही? 24 दिसंबर। क्या हो जाएगा आपका? 24 दिसंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? क्या है अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? ए नंबर हो गया मुद्रा, बी हो गया विदेशी कार्य, सी हो गया आपका बैंकिंग, और डी हो गया व्यापार। तो इनमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इसमें आपका बैंकिंग क्षेत्र सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा इसमें राज्य सूची का विषय? सी नंबर आपका राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? ऑप्शन आपका हो गया ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बेल्जियम, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसमें आपका
ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या है? श्रीलंका। क्या नहीं है? संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? तो आपका कहाँ नहीं है? श्रीलंका में संघात्मक शासन नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका हो गया 12, निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? आपका ऑप्शन ए हो गया शक्तियां का वितरण, ऑप्शन बी शक्तियों का केंद्रीकरण, ऑप्शन सी आपका हो गया सर्वोच्च न्यायपालिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? डी नंबर आपका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला 13 नंबर देखेंगे, कपास की खेती के लिए क्या है? 13 नंबर कपास की खेती के लिए 13 नंबर क्या है? कपास की, ये ऑप्शन आपका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? इसमें ऑप्शन ए शक्तियां या वितरण, ऑप्शन बी शक्तियों का केंद्रीकरण, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसमें जो नहीं लिखा है ये गलत हो जाएगा, इनमें होगा ये सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी। हाँ, तो अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर हो गया, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए आपका हो जाएगा लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी पीली मिट्टी, डी हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी। तो आप बताएंगे कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपका बी नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है? काली मिट्टी आपकी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है, ऑप्शन बी। 14 नंबर देखेंगे, कर्तन दहन कृषि किस राज्य में पाई जाती है? 14 नंबर में क्या है? कर्तन दहन कृषि किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए हो गया राजस्थान, बी हो गया उत्तर प्रदेश, सी हो गया मिजोरम, डी हो गया आपका उत्तराखंड। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा सही? मिजोरम आपका सही हो जाएगा। मिजोरम कौन से नंबर पर? सी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है? निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है? आपका ऑप्शन ए हो गया लौह अयस्क, बी हो गया मैग्नीज, सी हो गया अभ्रक, डी हो गया तांबा। कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अभ्रक। क्या हो जाएगा? अभ्रक सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? क्या है क्वेश्चन आपका? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? क्या क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? ऑप्शन ए हो गया कोयला, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी ज्वारीय ऊर्जा। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या है? क्या है क्वेश्चन? किसी देश के विकास को आधारित करने का, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या है? क्वेश्चन हो गया आपका। इसका ऑप्शन देखेंगे, नियमित कार्य, ऑप्शन बी उपज की उचित कीमत, ऑप्शन सी बेहतर मजदूरी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? क्या क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित देश है? तो इसमें आपका ऑप्शन ए हो गया भारत, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? आपका इसमें राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसको कृषि एक सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? निम्न में से किसको एक कृषि सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? ए नंबर प्राथमिक क्षेत्रक, बी नंबर द्वितीयक क्षेत्रक, सी तृतीयक, या डी नंबर में क्या है? ये सभी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ए नंबर सही हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? निम्नलिखित में से
किस वर्ष उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 1976 ईस्वी, ऑप्शन बी 1996 ईस्वी, ऑप्शन सी 1986 ईस्वी, ऑप्शन डी 1966 ईस्वी। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, क्या है? 1986 ईस्वी। तो बेटा आपके 20 क्वेश्चन यही पूरे हुए और आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। आप जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं उनको तैयार करते रहिए। आपको 20 तारीख को आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% मिलेंगे। आप विश्वास रखिए हम लोगों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।